मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा योगिनी दशा। एक दशा होती है जिसको योगिनी दशा कहते हैं। दशाएं तो विंशोत्तरी और प्रत्यांतर अंतर ये आपने सुना होगा, लेकिन एक दशा होती है योगिनी। इससे प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया आता है। अगर कुछ विद्वान तो केवल योगिनी दशा से ही पूरा फलादेश कर देते हैं, जीवन में आने वाले सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। तो योगिनी दशा के बारे में आज मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। योगिनी दशा देखिए क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये हो गया योगिनी दशा। योगिनी दशा। अब योगिनी दशा क्या होती है? लोग कहते हैं ना कि अरे इनकी योगिनी तो दाहिने है, तो उसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूं। योगिनी दशा 8 प्रकार की होती है। नंबर 1 मंगला। मंगला, इनके स्वामी होते हैं चंद्र। ये 1 साल की होती है। नंबर 2 है पिंगला। इनके स्वामी होते हैं सूर्य। ये 2 साल की होती है। तीसरा है धान्या। इनके स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जी, ये 3 साल की होती हैं। चौथी है भ्रामरी। इनके स्वामी होते हैं मंगल देव, मंगल जी। 5वीं होती है भद्रिका। भद्रिका, इनके स्वामी होते हैं बुध। 6वीं होती है उल्का। इनके स्वामी होते हैं शनि। 7वीं होती है सिद्धा। इनके स्वामी होते हैं शुक्र जी। 8वीं होती है संकटा। संकटा के स्वामी होते हैं राहु। अब आपके सामने मैंने लिख दिया। पहली दशा होती है मंगला की। मंगला के जो स्वामी होते हैं चंद्रदेव हैं। दूसरी होती है पिंगला की। पिंगला के जो स्वामी है वो सूर्य है। मंगला की दशा 2 साल की होती है। फिर तीसरा है धान्या की। धान्या के जो स्वामी है वो बृहस्पति देव हैं। चौथी दशा है भ्रामरी की। भ्रामरी की जो स्वामी है वो मंगल देव हैं। और भद्रिका 5वें नंबर पे है बुध है। 6ठी पे आएगी उल्का। उल्का के स्वामी शनि है। सिद्धा के शुक्र है और संकटा के राहु हैं। अब इसमें कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। शुभ कौन से होते हैं? देखिए, मंगला तो शुभ होती है क्योंकि चंद्र की दशा है। पिंगला की दशा जब आती है तब थोड़ा सा उनको उस समय दिक्कतें होती हैं। बुखार होगा, जुकाम होगा और सूर्य से संबंधित दिक्कत होगी है। पिंगला थोड़ी सी गड़बड़ होती है। फिर तीसरी दशा आती है मंगल की, धान्या की। धान्या दशा शुभ है। फिर भ्रामरी की। भ्रामरी दशा, इस दशा में आदमी भ्रमण करता है, बेकार में काम धाम उसका छीण हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता, तो ये भ्रामरी दशा है। धान्या की दशा में आदमी धनवान होता है। जैसे नाम है उसी प्रकार की इनकी दशाएं भी हैं। भद्रिका, ये बुध जी की दशा है। भद्रिका के दशा में आदमी विद्वान होता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता है। उल्का की दशा भी अच्छी नहीं है, शनि जी की है। उल्का की दशा में आदमी परेशान हो जाता है और धन नाश होता है। अगर मान लीजिए शनि की 7.5 है, उल्का दशा चल रही है तो बहुत ही खतरनाक है। सिद्धा की दशा में
सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो इतने आपने जीवन में जो अब तक नहीं कर पाए वो आप सिद्धा की दशा में कर लेते हैं मित्रों। तो ये सिद्धा की दशा हो गई। और 8वीं दशा होती संकटा की। संकटा की दशा सबसे खतरनाक दशा होती है। और जिस व्यक्ति की संकटक दशा चल रही है उसको समझ लो कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही खराब दशा होती है। अर्थ संबंधी, बीमारी संबंधी, ये सारी जितनी भी ये दशा रुला देती है आदमी को। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, एक चीज मैं बता दूं थोड़ी में, इसको हम निकालने का आपको सूत्र बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा, इसको हम कोई भी दशा निकालते हैं, चाहे योगिनी दशा हो चाहे विंशोत्तरी दशा हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि और जिस डिग्री पे बैठा है वहीं से हम निकालेंगे। अब जैसे एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में है, धनु में है, और कितने डिग्री पे है, 3 डिग्री पे है। बस इतना ही आपको जानकारी चाहिए। योगिनी दशा निकालने के लिए, विंशोत्तरी दशा निकालने के लिए केवल आपको इतनी जानकारी चाहिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है और कितने डिग्री पे बैठा है। आप अपने हाथ से कैलकुलेट कर लोगे, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की मोबाइल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे चंद्रमा धनु राशि में है, धनु राशि ये 9वीं राशि होती है। अब धनु राशि में ये हमें देखना है कि कौन से नक्षत्र आते हैं। धनु राशि में देखिए, धनु राशि में आते हैं मूला, ये 0 डिग्री से लेकर के और 13 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा, ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। और तीसरा है उत्तराषाढ़ा, ये 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होते हैं। अब मुझे मिल गया कि मूला धनु, चूंकि चंद्रमा अभी 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री का मतलब यह है कि मूल नक्षत्र में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मूला आती है। तो ये मूला नक्षत्र हो गया। अब आपको ये चूंकि 3 डिग्री का है, अब इन्हीं के बीच में 3 डिग्री है, ये तो 0 से शुरू है, 3 डिग्री का ही है। और अब देखिए, अब नक्षत्र मिल गया आपको मूला। अच्छा, दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है? दूसरी प्रक्रिया यह करनी है कि मूला का भोगांश 13 डिग्री 20 मिनट है, तो 13 डिग्री 20 मिनट टोटल है। अभी चंद्रमा 3 डिग्री का है, 3 डिग्री 00 मिनट का है। अब हमें यह पता करना है कि अभी चंद्रमा को कितना भोगना है। ये हम 2-3 डिग्री के पहले भोग चुके हैं चंद्रमा, और अभी इनकी भोग दशा कितनी है। अब भोग दशा देखिए, 13 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री माइनस कर देंगे तो 0.2। अब इधर हो गया 20 डिग्री। अब इधर 13 में से 3 जाए 10 डिग्री। अभी चंद्रमा को 10 डिग्री 20 मिनट भोगने हैं। अभी चंद्रमा को 10 डिग्री 20 मिनट भोगने हैं। अब इनको हम मिनट में बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखिए, 10 को हम गुणा करेंगे 60 में, तो हो गया ये 600। अब ये 600 मिनट हो गया, 20 मिनट और है, तो 600 प्लस 20, तो 620 हो गया, 620 मिनट हो गया। अच्छा, अब 620 मिनट में अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया इनकी भोग दशा। एक तो आपको ये पॉइंट कर लेना है,
दूसरा, मूला नक्षत्र अगर आया तो योगिनी दशा कौन आएगी उसका हम देख लेते हैं। मूला नक्षत्र, मान लीजिए मूला नक्षत्र है तो मूला, इसमें हम 3 जोड़ करके 8 से भाग देंगे। अब जैसे मूला है, मूला कौन सा नक्षत्र है? मूला ये 19वां नक्षत्र है। मूला कौन नक्षत्र है? जब हम गिनेंगे अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्यलेखा मघा पूर्व फागुनी उत्तर फागुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, तब उसके बाद मूला आएगा। मूला पूर्व साढ़ा उत्तर साढ़ा श्रवणा धनिष्ठा सदविका पूर्व आत्मत उत्तर आत्मत रेवती, 27 नक्षत्र होते हैं। तो मूला ये सारे क्रम से होते हैं। मूला 19वां नक्षत्र है। तो अब हम क्या करेंगे, मूला कर लेंगे। इस कौन सा नक्षत्र है? ये 19वां नक्षत्र है। 19 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 22 हो गया। 22 हो गया। अब 22 में हम 8 से भाग दे देंगे। 22 में क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। तो 22 से तो 8 दूनी 16 और 16 6 20, 20 2 22, मतलब ये भागफल 6 आया। जो शेष आती है वही नक्षत्र होता है। तो शेष क्या आया? 6 आया। 22 में अगर हम जो भाग देंगे 8 से, तो 8 दूनी 16, 16 और 6 22 होता है। तो अब हम यहां से छठवीं जो ये राशि आएगी, नंबर आएगा, हम छठवीं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी उल्का की दशा इनकी आई। इनकी दशा कौन सी आई? उल्का की, उल्का दशा आई। अच्छा, अब हम इनको बंद करते हैं। अब आपको मिल गया उन उल्का की दशा है और 6 डिग्री भोगना है। अच्छा, अब देखिए, सब हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो अब देखिए, ये उल्का के कौन होते हैं? शनि होते हैं। ये दशा ठीक नहीं होती। अब उल्का की दशा कितने साल चली? मान लीजिए उल्का की दशा चली, अब हम कैसे करेंगे? तो 620 गुणे उल्का की दशा कितनी है? 7 है, 700 और भागे 800 कर देंगे। तो इसको हम जो अभी घटा देंगे, तो कैलकुलेटर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो भी दशा आएगी वो घंटों, वो सालों में आएगी, साल में आएगी। फिर उसको हम जन्म जितना आएगा फिर हम डेट ऑफ बर्थ में जोड़ देंगे, वो हमारी वहीं से उल्का दशा शुरू हो गई। अब उल्का के बाद फिर हम सिद्धा लाएंगे। यहीं से शुरू होती है उल्का के बाद सिद्धा, उसके बाद फिर उसमें 7 साल जोड़ देंगे, फिर संगता उसमें 8 साल जोड़ देंगे, फिर मंगला 1 साल, पिंगला 2 साल। इस प्रकार से हम योगिनी की दशा निकालते हैं। और दशा निकाल, थोड़ा इसमें अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा समझा देता। और अब मैथमेटिकल करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अपने ही कुंडली में आप खुद निकाल लोगे, अपने डेट ऑफ बर्थ निकाल के, कि हमारी दशा योगिनी की कौन सी चल रही है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अभी कुछ व्यस्तता के कारण कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उसको हम 18-20 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे, फिर सबका मैं जवाब दूंगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।